अभी तक हम सभी ने अपने लिए अपना उद्देश्य चुना कि ज्ञान मार्ग में मैं किस उद्देश्य से चलता रहा। सभी अपना अपना ऑडियो बंद करेंगे प्लीज। तो अभी तक हमने अपना अपना उद्देश्य चूज किया है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे किन शक्तियों की, गुणों की धारणा करने की जरूरत, वो भी हमने लिखा होगा। अब 2 साल के बाद मुझे क्या बनना है, वो एक्सरसाइज हमने कल की। आज जो बाबा ने पॉइंट उठाई कि बच्चे संपूर्ण डायमंड बनने में जो जो हमारे दाग, जो रुकावटें, एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से हम देखें कि 2 साल के बाद यदि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है तो आज से आने वाले 2 साल किन किन विघ्नों का मुझे सामना करना, मेरे सामने कौन सी समस्याएं आ सकती, कौन सी परिस्थितियां आ सकती, प्रैक्टिकल निरीक्षण कर। क्योंकि लक्ष्य यही है कि संपूर्ण डायमंड बने, समाधान स्वरूप हो जाए, न केवल अपने विघ्नों का विनाश हो जाना, परंतु इतनी आत्मा में ताकत भर ले, संगठन में ताकत भर, स्वयं को शक्तियों से संपन्न कर लेना कि संसार के भी विघ्नों का मैं नाश करने के लिए काबिल बन, ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाऊं 2 साल के बाद। बाबा कई बार ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते कि ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से प्रैक्टिकली शिव बाबा की याद की शक्ति से जीवन के हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त। तो आज बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं कि ऐसा डायमंड बन जाओ, ऐसा हीरा बन जाओ जो एक विशेष कार्य में उपयोगी हो जाए। हर एक अपने को चेक कर, ऐसे डायमंड की रोशनी कैसे बढ़े, जैसे बाबा चाहता है, जिस रोशनी से हम भी संतुष्ट, हमारे सेवा साथी भी संतुष्ट, क्योंकि दुनिया में असंतुष्टता तो बढ़ते जाने। आज एक परिस्थिति है,
कल दूसरी बात आए। तो ऐसा मैं क्या करूं जो कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, लेकिन मेरे डायमंड की शक्ति से मैं अपना स्पेशल भूमिका निभाऊं, खुद भी संतुष्ट, विश्व को भी संतुष्ट। क्योंकि संपूर्ण राज्य के अगर अधिकारी बनना है, इसमें आज भी बाबा ने कहा, मोह का अंश नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं। तो कौन से मुझे ऐसे लगते हैं कि मेरा विघ्न रूप बन सकता है, मेरी निर्विघ्न अवस्था नहीं बन, मैं विघ्न विनाशक नहीं रह सकता। आज पूरा दिन अपने पर अटेंशन देना, ऐसे कौन से व्यर्थ संकल्प मुझे चलते रहे, स्वयं के लिए, दूसरों के। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना, कैसा भी वातावरण, बाबा कहते एक्सक्यूज नहीं देना, कैसा भी वातावरण, लेकिन वातावरण का प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर ना पड़े, मेरे डायमंड की जो चमक है, शुभ संकल्पों की जो शक्ति है, जो फ्लो है, उसमें विघ्न ना हो। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, केवल बाबा और मैं। न संकल्प में, न वाणी में, न कर्म। ऐसे कौन से बैरियर्स, दादी जानकी हमेशा पूछती, कौन से बैरियर्स हैं, कौन से ब्लॉकेजेस, कौन से बॉन्डेजेस, बंधन है, बाधाएं हैं, भाई आत्मा ब्लॉक है, आत्मा खिल नहीं पाती, पूर्ण रीति से वो खुशबूदार फूल नहीं बन पाती। चाहे बाह्य स्तर पर है, चाहे आंतरिक स्तर पर, पहले ढूंढ के निकाल। भविष्य की श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचने के मेरे मन रूपी राज्य में अभी क्या चल, कहीं माया मन बुद्धि को तो अटैक नहीं कर पा रहा। एक शिव बाबा का राज्य चलता है, श्रीमत मुरली सदा बुद्धि में रहती है, या स्वराज्य में माया दखल खाती, और माया दखल देती भी है तो किस रूप में देती। धारणा जो मुझे करनी चाहिए, वो धारणाएं मैं नहीं कर पाती। आज बाबा ने कहा सुख और शांति, तो मेरे राज्य में सुख और शांति नेचुरल रहती है,
सुख और शांति भंग क्यों हो जाती? माया कैसे दखल देती है मेरे सुख शांति के साम्राज्य? क्या ब्लॉकेजेस? स्वराज्य में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा लेने का प्रभाव, उस रूप में माया तो नहीं आ जाती? मुझे ये चाहिए, ये मिले, एक्सपेक्टेशन। सदा अतीन्द्रिय सुख रहता है, क्योंकि डायमंड हम तब बन सकते जब हम सर्व प्राप्तियों से भरपूर, और वो प्राप्ति टेम्पररी नहीं, किसी आधार पर नहीं, अखंड डायमंड, बेदाग डायमंड। वह तब बन सकेगा जब संपूर्ण याद से हमने अपने आप को भर दिया। याद की ताकत बन जाएगी, तो आने वाला कोई भी विघ्न होगा ना, तो बाबा कहते हैं हाई जंप दे सकते। कई बार बाबा कहते हैं विघ्नों से लड़ाई नहीं कर, हाई जंप दो। पत्थर तोड़ते नहीं रहो, पत्थर हटाने में अपनी एनर्जी नष्ट नहीं कर। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इस यहाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एनर्जी वेस्ट चली जाए। सेकंड में अपना श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्वरूप, वो जो आत्मा की ओरिजिनल ज्योति स्वरूप स्टेज, लाइट स्टेज, माइट स्टेज, बस वो लाइट माइट स्टेज बना करके तुरंत हाई जंप। बाबा कहते हैं हर एक अपने आप को जानता तो है कि मेरा ऐसा कौन सा मूल संस्कार जिसके कारण मैं संपूर्ण पास्ट ऑनर नहीं बन। अपने मूल संस्कारों को खोजो जो बार बार मेरे जीवन में विघ्न रूप बनते आए हैं, और आगे भी अगर मैं चाहता हूं 2 साल के बाद मेरा ये सिद्धि स्वरूप बन जाए, तो यह कारण हो सकता है मैं नहीं पहुंच। कई कहते हैं हमें पता नहीं, बाबा कहते हैं अपना निरीक्षण नहीं किया, अपने आप को ही आत्मा धोखा दे रही। पूछो गहराई से, मेरे कौन से संस्कार मुझे रोक रहे? भविष्य विजन तो मेरा अभी क्लियर हो चुका है। मैं और मेरापन किस रूप में इमर्ज होता? देह के पुराने संस्कार, देह भान का जो विघ्न है,
किस रूप में आता है? क्यों बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं हो पाती? कहाँ आकर्षण है? कहाँ मन अटका हुआ है? भौतिकता, बुद्धि कहाँ खिंच रही? ना चाहते हुए भी वो पुराना संस्कार इमर्ज है। हम चाहते नहीं है, कई ब्राह्मण कहते हैं मैं चाहता नहीं हूं, हो जाता है। अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर। रियल प्रॉब्लम कहाँ? साक्षी होके खुद को देख, मूल में जाओ। बीज संस्कार नेगेटिव कौन सा है जिससे मैं स्वयं का भी कल्याण नहीं कर पाता, दूसरे का भी कल्याण नहीं कर पाता हूँ, और पत्थर तोड़ते तोड़ते क्यों क्या में जाते जाते थक जाते, बार बार स्थिति हिलती जाती। आज बाबा ने कहा अचल अडोल बन। किन बातों में मैं अचल अडोल नहीं बन पाता हूँ और क्यों नहीं बन पाता? फरिश्ता माना तो लाइफ ना, फरिश्ता माना जिसका किसी से रिश्ता ना, व्यक्ति वस्तु वैभव, कौन सा व्यक्ति, कौन सी वस्तु, कौन सा वैभव मेरे लिए बाधा रूप? कौन से बोझ, कौन से ऑब्स्टिकल, कौन सी जिम्मेवारी बाधा रूप? कर्म बंधन है, आत्मा पकड़ी हुई है, अटकी हुई है, लटकी हुई, जकड़ी हुई। आत्मा उड़ नहीं पाती, आत्मा लाइट माइट का अनुभव नहीं कर पाती। बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी, जो हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है, सही हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, हर एक बात में कल्याण। जो बाधा है, जो विघ्न है, जो समस्या है, वो आगे बढ़ने का साधन है। तो प्रॉब्लम ढूंढ के फिर सॉल्यूशन निकालना है, अटकना नहीं। ऐसे कौन से मेरे अंदर चैलेंजेस, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, या बाहर की बाधाएं, फलाने व्यक्ति, सही है ना, 10 साल के बाद भी एक ही सीढ़ी चलाते रहते हैं, मेरा पति मेरा पति मेरा पति, फिर बोलते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा। कोई कहते फलाने सिचुएशन, कोई कहते पैसे का प्रॉब्लम, कोई कहते वातावरण ऐसा है। बाबा ने तो कह दिया है कैसा भी वातावरण, मेरी डायमंड स्टेज ऐसी हो कि वातावरण को भी मैं चेंज, बाहर का वातावरण अंदर की स्थिति से बनता है, अंदर अपनी चेक।
मेरे में कौन से गुण की कमी जो मैं वातावरण में एडजस्ट नहीं कर सकती? मेरे में कौन सी शक्ति की कमी है जो उस परिवार में मेरी सेटिंग नहीं हो पाती? मेरा ऐसा कौन सा संस्कार? क्या मेरी दृष्टि निंदक दृष्टि है? क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है? क्या मेरी सेंसिटिव नेचर है? क्या मुझे हार खाने का डर? क्या है मेरे अंदर? क्या मैंने पुरानी बातों को पकड़ा हुआ है? मैंने क्षमा नहीं किया है? विधियां तो बाबा ने सारी बता दी, उड़ने की, उड़ाने की, फरिश्ता बन। क्या मेरे अंदर मैंपन है? मेरा मेरा करके बैठे चीजों को, व्यक्तियों, बेहद का मेरापन अर्थात मेरा बाबा, वह अभी तक पाठ पक्का नहीं, हदों से छूटे नहीं। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर के रहे। यह देह भी तुमको ट्रस्ट में मिली है, ये परिवार भी ट्रस्ट में मिला है, धन संपत्ति ये भी अमानत है। तो पूछो अपने आप, कहा अमानत में मैं खयानत तो नहीं करता हूं? या यही सोचता रहता हूं क्या करूं, कैसे परिवर्तन करूं? ये तो हो नहीं पाएगा। वातावरण ऐसा है, मैं तो कमजोर हूं। वातावरण चेंज हो जाए तो मैं चेंज, ये बात चली जाए, ये विघन निकल जाए तो मेरी स्थिति अच्छी हो जाए। बाबा कहते हैं स्थिति बनाने के लिए वेट नहीं करो, इंतजार को छोड़ इंतजाम करो। मास्टर रचयिता, रचितापन की स्थिति में स्थित रहकर अपनी रचना को वश में कर, वातावरण को वश में। तमोगुणी आत्माओं का प्रभाव, उनके संग का रंग मुझ पे नहीं चढ़ना, लेकिन मुझ हीरे का रंग उनको लगे। बाबा के श्रेष्ठ संग का रंग उनको लगा। निवारण का सोचो, कारण का नहीं सोचो। तो पूछो, कहते आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। ऐसे कौन से संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ जो आत्मा में अपना ही शत्रु हो जाता? सारी शक्तियां हैं गिफ्ट के रूप में, वरदान के रूप, लेकिन गिफ्ट को यूज नहीं कर। लक्ष्य है सुख शांति संपन्न विश्व का भविष्य बन। बाबा ने तो कह दिया है तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं है, तूफान भी एक तोहफा। अगर कोई भी माया का वार भी हुआ ना तो अनुभवी बनते,
अनुभव की सीढ़ी चढ़ते जाते, भाई ये माया आई, मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया। सारी विधियां हैं हमारे पुरुषार्थ। सदा हमें उमंग उत्साह बना रहे कि बस बाबा की विधियों को मुझे यूज कर, ऐसा पुरुषार्थ कर हर एक क्षेत्र के लिए, स्व के लिए। कई कहते रात को नींद नहीं आती, बाबा की विधियों के आधार से ढूंढ करके निकाल। क्यों नींद नहीं आती है, सॉल्यूशन ढूंढ। एक दूसरे से राय सलाह करो, हल निकालो। कई कहते हैं बहुत चिंताएं, क्यों मेरी चिंता नहीं जाए। बाबा का बनने के बाद भी कई कहते हैं बाबा तो अभी आजकल मुझे देखता ही नहीं। पूछो, कार्य क्षेत्र के लिए। कई कहते फलाना बॉस मेरा ऐसा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरी वैल्यू नहीं करता है। आजकल तो जॉब में 1/4 सैलरी मिल गई। सॉल्यूशन ढूंढो। परिवार में कई कहते हैं भाई परिवार में मेरी कोई सुनता नहीं, बच्चे मेरा सुनते नहीं। सॉल्यूशन ढूंढो। बाबा के सेंटर्स, बाबा की मुरलियां, सारे उत्तर समाये। प्रश्न ढूंढो, अपने उत्तर अपने आप बाबा दिखाई। राह ढूंढ के निकाल। अपने लाइफ का स्ट्रैटेजी बनाओ। किन लोगों से मुझे मिलना है, किन लोगों से मुझे कांटेक्ट करना है। बाबा कहते हैं अच्छे लोगों का संग करो, आपस में अच्छा टीम बनाओ, पुरुषार्थ की अच्छी लेन देन करो। सेवाओं में जो मैं नहीं कर सकता हूं वो नहीं सोचो, जो मैं कर सकता हूं वो सेवाएं करो। बाबा कहते अभी तक स्वर्ग बना नहीं, स्वर्ग बनाना हमारी जिम्मेदारी। समय के अनुसार अब मुझे क्या सेवा करना, इस सतो प्रधान स्थिति में सेवा करना। और वो सतो प्रधान स्थिति बनाने के लिए माया किन बातों में मुझे रुकावट डाले। प्रेरणाएं लो बाबा, वरदान लो, ब्लेसिंग लो, बाबा से पावरफुल दृष्टि लो। ऐसी दृष्टि कि मेरे सारे बैरियर्स, बॉन्डेजेस, ब्लॉकेजेस सब खत्म, आत्मा लाइट हो जाए, फ्रीडम का अनुभव करे, प्यार स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ऐसा डायमंड बने। तो वर्तमान समय कौन सी चीजें मुझे रोक रही, अंदर की और बाहर। फिर ये ढूंढ के निकाल, कौन सी विधियां नहीं समझ में आए, पूछना, राय सलाह कर। इसके लिए मैं क्या विधि अपना,
माया के प्रभाव से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, इस परिस्थिति को मैं कैसे बदल सकूं। हर एक क्षेत्र के लिए ढूंढ के निकाल, परिवार के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए। मैं आज मेरा हेल्थ साथ नहीं देता, कहीं कहते ना बॉडी आजकल काम नहीं करती है बहन, क्यों नहीं करती? बाबा के बच्चे हो, कौन से स्वमानों की कमी है, अभ्यास की कमी, किस दिशा में मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाए। जो स्थिति बाबा चाहता है, ये शरीर ठीक नहीं होगा तो आत्मा की सुख शांति की स्टेज नहीं रहे। दाता के बच्चे, दादियां देखो 98, 99, 100 तब भी सेवाएं छोड़ी। मुझे और क्या प्रयास करने हैं? और जोरदार प्रयास करने हैं, तीव्र पुरुषार्थ करना। सारा दिन अपने बैरियर्स, ब्लॉकेजेस, बॉन्डेजेस जो मुझे हीरा बनने में रिटर्न टू बन रहे, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक, तो सब लिखना। और उसके लिए बाबा ने हमको कौन सी विधि बताई, कौन सी युक्ति बताई, वो भी सोच ले। और कल हमारा लास्ट का सेशन होगा, कल संडे भी है, बाबा की अव्यक्त मूर्ति होगी। और उस अव्यक्त मुरली में बाबा हम बच्चों को वो सब चीजें दे दे। कल की अव्यक्त मुरली में आशीर्वाद भी मिल जाएगी, वरदान भी मिल जाएगी, टोली भी मिल जाएगी, टीका भी लग जाएगा। और मेरे पर्सनल जर्नी, एक बाबा का स्पेशल लव लेटर। तो कल की मुरली कम से कम 3 बार पढ़, क्लास के पहले। कल सुबह हमारा क्लास होगा, उसके पहले मैं चाहती हूँ हर एक 3 बार वो मुरली पढ़ ले और फिर मुरली क्लास अटेंड। और जब मुरली क्लास आप सुन रहे होंगे तो फील करना बाबा की वो सारी पॉइंट, पूरी मुरली मेरे अंदर समा रही। ओम शांति।